हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है जो यूजीसी नेट के लिए अपियर कर रहे हैं, बिकॉज होता क्या है गाइस कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और जो आपका सेट का सिलेबस होता है 100% सेम सिलेबस होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश का एमपी सेट जो एग्जाम है उसके फॉर्म आ चुके हैं। क्या कहाँ पे फिल करना है, कैसे फिल करना है, कौन फिल कर सकता है और कितने सब्जेक्ट में ये सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कंप्लीट चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट देना चाहते हो, तो आप सेट का फॉर्म भी फिल कर दें, बिकॉज दोनों में सेम चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो एटलीस्ट आप मध्य प्रदेश में अप्लाई करने के लिए सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे। सेट में क्या होता है गाइस कि अगर आप सेट क्वालिफाई कर लोगे तो एक पर्टिकुलर स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। अगर नेट क्वालिफाई कर लोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि जो मध्य प्रदेश का सेट है, जो सेट का एग्जाम है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दो लैंग्वेज में आने वाला है। आई मीन दो लैंग्वेज में जो है कंडक्ट करवाया जाता है। बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, जैसे नेट का एग्जाम होता है। जो गुजरात का सेट है या कोई अदर स्टेट का सेट होता है तो उसमें गुजराती लैंग्वेज होती है। वेस्ट बंगाल का है तो उसमें वहां की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश प्लस वहां की लैंग्वेज होती है। लेकिन एमपी के केस में क्या है कि इंग्लिश प्लस हिंदी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अब तो सब कुछ सेम है, लैंग्वेज तक सेम है। इस बार जो आपका एमपी सेट का एग्जाम होने वाला है, यूजीसी नेट का सेम टू सेम वही चीज होने वाली है। तो गाइस आपको सिंपली करना क्या है, आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा इसका नोटिफिकेशन और यहीं पे आपको आके अप्लाई करना है। गाइस देखो, इसी तरह के जो अपडेट हैं, ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको इस चैनल पे देता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, इससे आपका भी बेनिफिट है ना। आपको टाइमली आपको सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड। तो सो मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहीं पे आपको दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में, एडवर्टीजमेंट फॉर सेट एग्जाम करके। अब इसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब गाइस मैं आपको समझा देता हूँ, सुन लो पूरी बातें, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर लिंक नहीं मिल रहा है अप्लाई करने का या कैसे अप्लाई करें। तो गाइस ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश स्टेट्स एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करके है ये। तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये एग्जाम एनटीए नहीं बल्कि यहाँ पर एमपीपीएससी कंडक्ट करवाने वाला है। और ये जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन लिया जाएगा। जैसे आप गोल सर्कल भरते थे ना, आपके पास एक ओएमआर शीट आती थी, आप सर्कल भरते थे, वही सेम उसी तरीके से होगा। ये जो एडवर्टीजमेंट ये 8 जनवरी को निकला है और मैं 9 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 जनवरी से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 26 फरवरी 2023। तो गाइस इस चीज को आप लोग याद रखिए कि आज है 9 जनवरी जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप अप्लाई कर पाओगे 27 जनवरी से। तो इसलिए इस डेट को मार्क कर लो। अभी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ही नहीं अप्लाई करने का, तो परेशान मत होना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक जैसे गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलेगा अभी, बिकॉज अभी अप्लाई करना स्टार्ट नहीं हुआ है। अप्लाई करना स्टार्ट होगा 27 जनवरी से, तब जो है ये वाला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ पे मैंने आपको बताया है, उसी सेक्शन में जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर गाइस जो करेक्शन डेट रहेगी वो 26 फरवरी के बाद 28 फरवरी, मतलब 2 दिन दिए जाएंगे आपको करेक्शन करने के लिए। तो आप करेक्शन कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो। यहाँ पर फॉर्म में करेक्शन करने के 50 रुपए आपको देने पड़ते हैं, इसलिए ट्राई करना कि गलती ना हो और फॉर्म फिलिंग ईजी तरीके से ही होगी डेफिनेटली। अच्छा देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम है वो किस तरीके से लेते हैं ये। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। पहला होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आपका होता है यूजीसी नेट का, वही सेम पेपर होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देख रहे हो, मतलब सब कुछ सेम पैटर्न है। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 के अंदर। द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो गाइस देखा आपने कि सेम टू सेम पैटर्न है यूजीसी नेट वाला, और इनफैक्ट सिलेबस तक सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप इस चीज को खुद भी चीजें चेक कर सकते हो, मैं कुछ गलत आपको नहीं बता रहा हूँ। ए टू जेड चीजें सेम रहने वाली हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई करने की डेट बता दी है, इसी डेट के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर 50 रुपए करेक्शन फीस लगेगी। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसकी फीस आपको देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है काफी खतरनाक सी मुझे लगी, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, कि अगर आप
सपोज करो जो ऊपर गिवन डेट मैंने आपको बताई उस डेट में आप अप्लाई नहीं कर पाए, आप लेट हो गए अप्लाई करने में, तो अब यहाँ पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। आप अप्लाई कर पाओगे 10 मार्च तक, आप अप्लाई कर पाओगे 1 मार्च से 10 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे 12 बजे तक, लेकिन उसके लिए आपको 3000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाएगी 3000 रुपए, और करेक्शन करना चाहोगे तो 50 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और अगर सपोज करो आप 3 मार्च तक भी अप्लाई नहीं कर पाए तो 15 मार्च को दोबारा से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 21 मार्च तक, मतलब यहाँ पर दोबारा से टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म फिल करने का। यहाँ पर आपकी फीस लगेगी 25,000 रुपए अप्लाई करने की विद लेट फीस। तो इसलिए गाइस मतलब लेट ना करो, अगर आपको अप्लाई करना है तो टाइम से अप्लाई कर देना, आपको 25,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। खैर 25,000 तो बहुत ज्यादा हो गया यार, बट कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं अप्लाई करने की फीस, जो अनरिजर्व कैटेगरी उनकी 500 रुपए फीस रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस बता रहा हूँ मैं, और जो रिजर्व कैटेगरी उनकी 250 रुपए फीस रहेगी, और बाकी चीजें आप देख लेना। यहाँ पर ये मैंने आपको फीस बता दी है गाइज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइज जो आरक्षित है ना, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है वो आप मध्य प्रदेश के होने चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। अगर आप सपोज करो यूपी में रहते हो और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तब आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एज ए जनरल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर एमपी में रहते हो तो ही आप रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज आप अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको और जनरली अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी चीजें आप एक बार पढ़ लेना। 36 सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होता है। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि जो आपका एग्जाम सेंटर है ना वो आपका एमपी के अंदर ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि भाई मैं एक सेकेंड इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। इससे पहले मैं आपको एग्जाम सेंटर बताऊँ, यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ दैट अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम में राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान से अधीन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन होने पर पात्र होंगे। तो या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या फिर आप 4th सेमेस्टर में हो तो कर पाओगे अप्लाई। यूजीसी नेट में क्या होता है, नेट में क्या होता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस केस में यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ बोल रहे हैं तो आप पीजी पास हो या फिर आप 4th सेमेस्टर में हो तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप अपियरिंग में हो, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड थर्ड, तो अप्लाई नहीं कर सकते, 4th सेमेस्टर में तो कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी से हो, अगर रिजर्व कैटेगरी से तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एज एन पोस्ट ग्रेजुएशन में। और याद रखना कि वही वाला यहाँ पर भी सीन है कि आपको मध्य प्रदेश का ही होना पड़ेगा रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठाने के लिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सिटी में एग्जाम यहाँ पर जो है लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप पेपर का पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया है। 3 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा आपका। 100 नंबर का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा, टोटल जो है 3 घंटे का एग्जाम दिया जाएगा आपका। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। और इसमें जो ये वाले सब्जेक्ट है ना, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये आपके CSIR वाले सब्जेक्ट हैं। ये भी आपका एग्जाम होता है, लेकिन ये CSIR के अंडर कैटेगरी में आता है, तो इनका भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन ये इनके जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग ही होगा जैसे कि आपका होता है ना CSIR वाला जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट होगा। चलिए गाइस मैं फटाफट लेके चलता हूँ अब आपको। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफलाइन परीक्षा के जो शहर हैं वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। तो गाइस ये कुछ जगह है जहां पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा कहीं और एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसे में ध्यान दें इन चीजों का। इसलिए गाइस आप अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो आप इस चीज को याद रखें कि आपका जो सेंटर है वो मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ एग्जाम देने के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सब्जेक्ट लिस्ट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पर 36 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। यहाँ पर मेंशन है आपके सब्जेक्ट, यहाँ पे मेंशन है आपकी डिग्री की, आपके कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। लाइब्रेरी साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, अरबिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, देन आपका हिस्ट्री है, होम साइंस, लॉ, मराठी, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स एंड योगा। तो गाइस दीज आर 31 हो गए। अच्छा और भी है, केमिकल साइंस है आपका, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये आपके CSIR वाले सब्जेक्ट है। तो गाइस इनमें ही आप अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप इसका फॉर्म फिल ना करें, बिकॉज वो सब्जेक्ट यहाँ पर कंडक्ट ही नहीं करवाया जाता। तो इन सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो।
और बाकी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। वैसे मैं बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो यही वाली है जिसमें मैं आपको बता रहा था, और इस पीडीएफ को आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ लेना। इस यहाँ पर आने के बाद मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली यहाँ पर आना है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। वैसे तो ज्यादातर मैंने चीजें कवर कर दी, तो कोई डाउट नहीं आएगा आपके मन में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसको जरूर पढ़ लेना। और गाइस देखिए, यूजीसी नेट अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना, यूजीसी नेट का दे रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेट का एग्जाम में भी अपियर करो, बिकॉज सेम सिलेबस है। अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो अच्छी बात है आपके लिए, आपके पास एक अलग आपके पास एक क्वालिफिकेशन रहेगी। आप अपने बायोडेटा में लगा सकते हो कि आपने सेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जहां भी रिक्रूटमेंट होगा वहां पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जल्दी हो जाए। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अभी फॉर्म निकले तो फटाफट से फिल कर दो। चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो चाहे सेट का एग्जाम हो, सेम सिलेबस होता है, और एग्जाम टारगेटेड पढ़ोगे तो दोनों एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे। तो गाइस हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं। इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इनफैक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपके पास एक अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हो कोर्स तो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अभी आपको 40% पहले से डिस्काउंट अवेलेबल था, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऑफर मैंने एक्सटेंड कर दिया है अभी। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू 2023 करके। तो आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्लिक करेंगे स्टोर सेक्शन पे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोर्स आ जाएगा, कोर्स को ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना, वहां पे आपको ये वाला कूपन कोड दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना, फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसके बाद बाय पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस जिसका यूज करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।